नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजस्थान प्रदेश का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश का जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 भागों में बांटा गया है। उन्हीं चारों भागों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रदेश का भौतिक स्वरूप है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान के, और ये सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप है। तो हम एक एक भौतिक स्वरूप के बारे में विस्तार से यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैप के जरिए बता देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहला जो भाग है वो है मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो भाग है ये उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश का है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो भाग है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। तीसरा भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और चौथा जो भाग है वो हाड़ौती का पठार है। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है हाड़ौती का पठार। तो सबसे पहले हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में समझते हैं। तो जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हम थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो क्या है 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर यहाँ पर कालांतर में 33 सागर था, और उसी के बाद यहाँ पर ये थार का मरुस्थल बना है। इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं। यहाँ पर जो भूमि पाई जाती है वो पश्चिमी रेतीली भूमि कहलाती है, जिसका आधार लगभग 233 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। एक तो है शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तथा यहाँ रेत के विशाल लहरदार जो टीले होते हैं उन्हें दोरे कहते हैं। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, जहाँ पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, ये जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका जो फैलाव है वो 61.11% भाग पर है, और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद इस प्रदेश में 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु व रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर प्रमुखतया से रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, तथा विश्व का सर्वाधिक आबादी घनत्व वाला मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल है वो सर्वाधिक आबादी घनत्व वाला मरुस्थल है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। यह सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहते हैं हम। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर जो अर्ध चंद्राकार विशेष आकृति के जो बालू के टीले होते हैं उन्हें हम बरखान कहते हैं, तथा ये बरखान के बीच में जो मार्ग बना होता है उसको गारो कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। जो अर्ध शुष्क वाला मरुस्थल प्रदेश है उसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बांगर प्रदेश, जिसको हम शेखावटी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इस शेखावटी क्षेत्र में जो स्थानीय कुएं होते हैं उन्हें जोहड़ कहते हैं, तथा घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। तथा दूसरा जो भाग है गग्गर का मैदान है, जो गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र है। तीसरा है उच्च नागौरी प्रदेश, नागौर जिले के पास जो उच्च भूमि है उसे उच्च नागौरी प्रदेश कहते हैं। तथा राजस्थान के नागौर से अजमेर जिले के मध्य जो पट्टी पाई जाती है उसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। और चौथा जो है वो है गोडवाड़ प्रदेश, या जिसको हम लूनी बेसिन बोलते हैं। इसमें मरुस्थल का जो प्रसार है वो राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों की ओर हो रहा है।
थार मरुस्थल की जो स्थलाकृति है वो पैराबोलिक प्रकार की है तथा बालुका स्तूप से पड़ी है। तो मरुस्थल में क्रिएफाइट्स मिलते हैं। क्रिएटोफाइट्स का मतलब होता है जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्रिएटोफाइट्स कहते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती है, बहुत लंबी जो होती है मूसला जड़ें होती है ताकि वो आसानी से ज़मीन से पानी को सोख सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भाग है पूर्वी मैदानी भाग। दूसरा भाग है पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 23% है तथा यहाँ पर राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। 23% भूभाग पर इसका क्षेत्रफल स्थित है और यहाँ पर राज्य की 39% आबादी जो है यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद इस प्रदेश में जो वर्षा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर लगभग होती है। 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु व जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक नदियों का विस्तार है इसलिए यहाँ पर जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की जो जलवायु है वो भी आर्द्र जलवायु है। इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसको मुख्यतया 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन सर्वाधिक बीहड़ इसी बेसिन के सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। जो चंबल बेसिन के जो बीहड़ है वो सर्वाधिक सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। पहला जो भाग है वो चंबल बेसिन है। दूसरा चंबल बेसिन जो है चंबल नदी से बना हुआ है और दूसरा है माही बेसिन जो माही नदी का आसपास का क्षेत्र है। तीसरा है बनास बेसिन, बनास नदी के आसपास का क्षेत्र और चौथा है बाणगंगा का मैदान जो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। दक्षिण में इसमें मेवाड़ का मैदान और उत्तर में जो है मालपुरा टोंक या करौली का मैदान कहलाता है। तो ये था पूर्वी मैदानी भाग। उसके बाद तीसरा जो है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार भी इसको जानते हैं और इसी का एक नाम लावा का पठार भी है। यह मालवा के पठार अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है जिसकी मिट्टी का रंग काला है जो बालुका पत्थर की चट्टानों से निर्मित का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है वो काली रंग की होती है और यह जो हाड़ौती का पठार है वो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य का भूभाग है और यहाँ प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.89% का भूभाग इसके अंदर आता है और यहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या जो है निवास करती है। इस प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ जिले में फैली हुई है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो इसी प्रदेश के अंदर आती हैं जो कोटा व झालावाड़ जिले में फैली हुई है। राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। जो बृहत सीमांत भ्रंश है दोस्तों वो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। अरावली व विंध्याचल के मिलन स्थल का भ्रंश महान सीमा भ्रंश कहलाता है। जहाँ पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियाँ आपस में मिल रही हैं उस स्थान को महान सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अगला और अंतिम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अरावली पर्वतमाला जो है ये जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण पश्चिम भूभाग है वहाँ पर अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भी इसी भाग में है और सिरोही जिला के अंदर माउंट आबू जो है वो सर्वाधिक ऊंचा स्थान है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर आता है। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है या गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला जो है वो सर्वाधिक प्राचीन
वलित पर्वतमाला है, जिसका उद्भव जो है वो कैम्ब्रियन युग के पूर्व में या प्री कैम्ब्रियन युग में के अंतर्गत हुआ है। ये जो है संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला देहली क्रम की है। सीसा, जस्ता और तांबा जैसे धातु जो है वो राजस्थान के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीसा, जस्ता, तांबा की जो मात्रा है वो सर्वाधिक अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है। जो गुजरात राज्य के जो पालनपुर है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जबकि इसका जो अंत है वो रायसीन पहाड़ी पर होता है। रायसीन पहाड़ी दिल्ली के अंदर है और इसी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो इस पहाड़ी तक इसका अंत होता है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लगाकर खेतड़ी झुंझुनू जो तांबे के लिए फेमस है, खेतड़ी झुंझुनू वहाँ तक इसकी फैली हुई है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें अगर तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यह प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग है इसके अंदर, जहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% भूभाग पर 10% जनसंख्या जो है इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। इस प्रदेश की जो वार्षिक वर्षा है वो 50 से 90 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला का राज्य में सर्वाधिक विस्तार जो है दक्षिणी राजस्थान में या उदयपुर में, तथा सबसे कम विस्तार जो है मध्य राजस्थान में या अजमेर में। सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर जिले में और सबसे कम विस्तार की बात करें तो अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो अरावली पर्वतमाला राज्य को 2 भागों में बांटती है। राज्य को 2 भागों में बांटने का काम अरावली पर्वतमाला करती है। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटियां है उसमें गुरु शिखर सिरोही जिले में 1722 मीटर ऊंची है, जिसे संतों का शिखर कहा जाता है और ये जो है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। उसके बाद आता है शेर भी सिरोही की सबसे ऊंची चोटी है और ये 1597 मीटर है। अगला है दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में 1442 मीटर। अगली है जरगा जो उदयपुर में स्थित है 1431 मीटर। उसके बाद आगे आती है अचलगढ़ जो है वो सिरोही में भी स्थित है ये भी, और ये 1380 मीटर ऊंची है। उसके बाद रघुनाथगढ़ है जो सीकर में स्थित है और ये 1055 मीटर ऊंची है। और जो रघुनाथगढ़ है वही उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर। उसके बाद अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण जड़ अरब सागर के तल से शुरू होती है। अरब सागर के तल से इसकी जड़ शुरू होती है और अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। अरावली का कामली घाट राजसमंद पाली में है तथा केवड़ा की जो नाल है वो उदयपुर में स्थित है। कामली घाट राजसमंद पाली में आता है और केवड़ा की नाल जो है वो उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है, जहाँ से सोम माही वाक्कल नदियों का उद्गम स्थल होता है। तो दोस्तों ये था हमारे राजस्थान की भौतिक स्वरूप से संबंधित वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।